हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए मैथमेटिक्स यानी फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। ओके, आज मैं आप लोग के लिए फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेन करेंगे, फार्मूला वगैरह बताएंगे। ओके, तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं। ओके, वास्तविक संख्याएं का आज आप लोग को पहले इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, देखिए संख्याएं हम लोग जानते हैं कि संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या होते हैं, एक काल्पनिक संख्या होते हैं। तो चलिए आप लोग का हम लिख कर दिखाते हैं। ओके, देखिए आपका हो गया ये संख्या। ओके, तो देखिए संख्या आपका दो प्रकार के होते हैं, एक में आ जाते हैं आपका वास्तविक संख्या। ओके, एक में आ जाते हैं आपका वास्तविक संख्या और दूसरा में आपका आ जाते हैं काल्पनिक संख्या, जो कि आपको अभी क्लास मैट्रिक में यानी आपको काल्पनिक संख्या आपको नहीं पढ़ना है। ओके, आपको 11 क्लास से लगभग पढ़ना है, तो हम लोग को अभी पढ़ना है वास्तविक संख्या। ओके, क्योंकि आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या, फर्स्ट नंबर चैप्टर है। देखिए वास्तविक संख्या में आपको अभी क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए क्या क्या पढ़ना है हम लोग अभी जान लेते हैं। देखिए वास्तविक संख्या में आपको सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या पढ़ना है। ओके, प्राकृतिक संख्या पढ़ना है, आपको पूर्ण संख्या पढ़ना है, उसके बाद आपको परिमेय संख्या पढ़ना है, उसके बाद आपको अपरिमेय संख्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पूर्ण संख्या पढ़ना है। पूर्ण आपका हो गया। ओके, पूर्णांक संख्या पढ़ना है। इस तरह करके आपको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सबका एक एक करके डिफिनेशन जान लेते हैं। ओके, और आप वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। हम लोग एक एक करके सबका डिफिनेशन जान लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह करके अनंत आपका चलते जाएंगे। ओके, गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या बढ़ते हैं पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या के पहले अगर शून्य को शामिल कर लिया जाए तो आपका पूर्ण संख्या बन जाएगी। ओके, प्राकृतिक संख्या ही है, सिर्फ आगे आपको शून्य लगा देना है। देखिए जैसे 1 से लेकर 5 तक और आगे आप शून्य लगा देते हैं तो आपका पूर्ण संख्या बन जाएंगे, ये भी आपका अनंत है। ओके, चलिए तीसरा नंबर में है परिमेय संख्या। वो संख्या जो p/q के रूप में हो, अर्थात जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या के रूप में आता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो और जिसका वर्गमूल पूरी आ जाते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √9/16, √4/3। देखिए √9/16 को अगर हम लोग करते हैं तो 3 3 जा 9 और 4 4 16 आपका हो जाते हैं, यानी पूरी आपका कट जाते हैं। ओके, यानी ये आपका परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या आपका अपोजिट हो जाएंगे। देखिए अपरिमेय संख्या वो संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, अर्थात जिसका वर्गमूल दशमलव में आता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अगर √3 का हम लोग वर्ग निकालेंगे तो ये आपका पॉइंट में आ जाएंगे, यानी दशमलव में आ जाएंगी। ओके, वो संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, अर्थात जिसका वर्गमूल निकालना चाहेंगे वो आपका पॉइंट यानी दशमलव में आ जाएंगे, वही आपका अपरिमेय संख्या है। अब चलिए लास्ट में पूर्णांक संख्या। वो संख्या जो पूर्ण संख्या के रूप में आता है, अर्थात उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। वो संख्या जो पूर्ण संख्या के रूप में आता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -4 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4 इस तरह करके आपका चलते जाएंगे। ओके, चलिए और जो बचा हुआ फार्मूला है उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं। फिर देखिए इस चैप्टर के मुताबिक हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ओके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, जैसे देखिए हम ले लेते हैं एक 24 ले लेते हैं और 7 लेते हैं। इसका हम लोग यदि एचसीएफ निकालना चाहेंगे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के अगर दोबारा एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। ओके, 24 और 7 तो कितना बार में चलेगा, 3 7 21। आपका 3 7 21 हो गया। आपका बचा कितना, यानी 3 आपका शेषफल बच गया।
ओके, अब हम लोग जान लेते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल हो जाता है। तो इसमें से हम लेते हैं कि कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन भागफल है और कौन शेषफल है। तो देखिए गाइस, ये आपका हो गया, ये आपका भाजक हो गया, ओके, और ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया। और हम लोग जानते ही हैं ये वाला आपका भागफल हो गया और ये वाला आपका शेषफल हो गया। ओके, फिर से ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भाज्य हो गया और ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। तो इस तरह हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, हम लोग जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। ओके, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी भाजक आपका b हो गया और भागफल आपका q हो गया और शेषफल आपका r हो गया। ओके, यानी देखिए भाजक इसको आपको b से डिनोट किया जाता है। ओके, और आपका भागफल इसको आपको q से डिनोट किया जाता है और शेषफल इसको आपको r से डिनोट किया जाता है और इसको आपको a से डिनोट किया जाता है। ओके, आई होप गाइज आप समझ पा रहे हैं। अब फिर देखिए, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ o यानी से बड़ा, यानी बोलने का मतलब है कि r बड़ा है 0 से, यानी r बड़ा है 0 से और ये b बड़ा है r से। ओके, तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर o, यानी r o से बड़ा है और b r से बड़ा है। तो हम लोग जो मानेंगे यानी r b से, यानी 0 से r बड़ा होना चाहिए या फिर r से b बड़ा होना चाहिए। ओके, जब इस तरह के मैथ बनाएंगे तब हम लोग का और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए और जो बाकी है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। अब फिर देखिए गाइज, हम लोग इसी की यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत और एक फॉर्मूला आते हैं। जैसे दो संख्याओं का गुणनखंड होते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम। तो चलिए आप लोग लिखकर बताते हैं। देखिए, दो संख्याओं का गुणनखंड, ओके, दो संख्याओं का गुणनखंड आपको यदि निकालने बोलेंगे तो आपका एचसीएफ और गुने आपका एलसीएम हो जाएंगे। आपको दो संख्या का मान दिया रहेगा, आपको एचसीएफ का मान दिया रहेगा तो आपको एलसीएम निकालने बोलेंगे। आपको दो संख्या का मान दिया रहेगा, आपका एलसीएम दिया हुआ रहेगा तो आपको एचसीएफ निकालने बोलेंगे। ओके, ये तो आपका हो गया। अगर आपको एचसीएफ निकालने बोलेंगे तो चलिए ये आप लगा सकते हैं, यानी एचसीएफ, मानिए हम इसको इधर ला दिए तो एचसीएफ और उसको उधर चला जाएगा, यानी दो संख्याओं का गुणनखंड। ओके, दो संख्याओं का गुणनखंड और गुना में है तो आपका बटा में आ जाएगा एलसीएम। यानी आपको एचसीएफ निकालना हो तो दो संख्याओं का गुणनखंड बटा एलसीएम। अगर आपको एलसीएम निकालना हो, ये तो आपका एचसीएफ का हो गया, अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो दो संख्याओं का गुणनखंड बटा एलसीएम। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सेम हो जाएगा, आपका एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनखंड। ओके, दो संख्याओं का गुणनखंड और बटा में हो जाएगा आपका एचसीएफ। ओके, एलसीएम निकालना हो तो दो संख्याओं का गुणनखंड बटा एचसीएफ। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होते हैं और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, एचसीएफ का फुल फॉर्म होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का होते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप गाइज आप समझ पा रहे हैं। ओके, एचसीएफ का होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का होते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो गाइज यहीं पर आपका जो वास्तविक संख्याएं का फॉर्मूला, डिफिनेशन सब समाप्त होते हैं। ओके, अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। जैसे हो गया आपका, इसके अंतर्गत आते हैं एक्सरसाइज 1.1,
एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आपको इतना सारे एक्सरसाइज आते हैं। तो आपको सब एक एक करके एक्सरसाइज बताया जाएगा। ओके, अगर आप मेरे वीडियो पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम ये सब सोल्यूशन जब भी बताएंगे आपको मिल सके। ओके, तो आज यहीं पर विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के साथ।